हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स में सेकंड पार्ट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 टू 90। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे। जो इंडियन इकोनॉमी है 15 अगस्त 1947 से पहले उसकी क्या कंडीशन थी, और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कंडीशन है वो हम लोगों ने उस इंडियन इकोनॉमी में कितनी प्रोग्रेस की है। तो ये सारी चीज़ें हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने की पॉइंट्स और फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी है, जिसके बेस पे हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कवर हो जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो 7 पॉइंट्स आपके सामने हैं ये आपके इस चैप्टर के की पॉइंट्स हैं, और इसको हम फीचर्स भी कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट इज़ लो लेवल ऑफ इंडियन डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। सेकेंड इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर। थर्ड इज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर। फोर्थ, फॉरेन ट्रेड. Next, democratic condition, occupational structure, infrastructure, and other is some positive side effect of the British rule in India. Now, the first is, अब डिस्कस करते हैं इन पॉइंट्स को, इन की पॉइंट्स को। तो फर्स्ट है आपका लो लेवल ऑफ इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द colonial rule. आप इसे ब्रिटिश रूल भी कह सकते हैं। The colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national and per capita income. Some individual attempts were made to measure national and per capita income by Dadabhai Naoroji, William Digby, Finlay, Shiraz, V.K. R.V. Rao and R.C. Desai. लो लेवल की अगर बात करें तो इंडियन जो इकोनॉमी थी उसमें जो ब्रिटिश रूल था उसके इस्टेब्लिशमेंट से पहले जो भी चीज़ें थी, मतलब अगर हम बात कहें तो जो ब्रिटिश रूल था उसने कभी भी इंडियन इकोनॉमी को डेवलप नहीं होने दिया। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि कॉलोनी गवर्नमेंट नेवर मेड, उसने कभी भी नहीं चाहा, उसने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि इंडियन इकोनॉमी क्या है आगे बढ़े। उसमें पर कैपिटा इनकम भी शामिल थी, जीडीपी भी शामिल थी। तो ये सारी चीज़ें देखी गई कि जो ब्रिटिश रूल था उसने कभी भी इस चीज़ में कोई भी ध्यान नहीं दिया। मतलब वो ये चाहता था कि जो इंडियन इकोनॉमी वो धीरे धीरे लो लेवल की तरफ बढ़ती जाए, और उसने इसी तरह से किया। जो हमारी इकोनॉमी थी उसने क्या किया कि जितने भी जो हैंडीक्राफ्ट थे, जितने भी जो छोटे मोटे जो इंडस्ट्री थी, उनको क्या किया, धीरे धीरे ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया। और उसका मतलब उनकी जो पॉलिसी थी वो यही थी कि धीरे धीरे जितने भी जो छोटे मोटे जो एक तरह से हैंडीक्राफ्ट्स या इंडस्ट्री थी उनको ख़त्म कर दिया जाए। और जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड को इंडिया से जितना भी रॉ मटेरियल था वो एक्सपोर्ट किया जाता था, और वहाँ से जो तैयार जो चीज़ें होती थी उसको इंडियन मार्केट में उतारा जाता था। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऐसा होना ही था। तो जो ब्रिटिश रूलर थे उन्होंने क्या किया कि कभी भी जो नेशनल पर कैपिटा इनकम थी उसको मतलब एक तरह से जानने की कोशिश नहीं की कि उसमें क्या कितनी प्रोग्रेस हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो इंडियन इकोनॉमी को धीरे धीरे क्या हुआ, लो लेवल की तरफ लेती गई। अब नेक्स्ट इज़ एग्रीकल्चरल सेक्टर। इसमें कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश रूलर थे उन्होंने कभी भी जो इंडियन